नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर हरियाणा में बड़ी सख्ती, 8 और जिले रेड जोन में हुए शामिल। रेड जोन वाले जिलों की संख्या हुई 19। मिट्टी में दबने से 4 लड़कियों की मौत, एक घायल। हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटे अधिकारी। सीरियल किलर निकला अधेड़ उम्र का व्यक्ति, रिया ही नहीं अन्य 3 नाबालिगों की भी कर चुका है हत्या। और अब समाचार विस्तार से। तावड़ू मंडल के गांव कांगरका में बीते रात एक बड़े हादसे में मिट्टी से दबकर 4 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गई। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गए। ग्राम पंचायत के सरपंच मुस्किम ने बताया कि उनके ही करीबी परिवार से वकीला पुत्री शेर मोहम्मद, जो कि 19 साल की है, जंसिका 18 साल की, 10 साल की तस्लीमा, पुत्री जेकम, गुलफशा यानी कि 9 साल की, पुत्री हफीज, सोफिया और 9 पुत्र जावेद एक साथ मिलकर गांव में ही पंचायती जगह से मिट्टी लेने गई थी। उन्होंने बताया कि जब सभी लड़कियां एक साथ मिलकर वह अपने घर के लिए थोड़ी मिट्टी खोद रही थी, तभी अचानक ऊपर मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा दरक गया और उनके ऊपर आ गिरा। इस हादसे में जंसिका, तस्लीमा, गुलफशा और वकीला बुरी तरह से दब गई, जबकि सोफिया घायल हो गई। सोफिया के शोर शराबे की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए, जिन्होंने दबी हुई लड़कियों को बचाने की कोशिश करते हुए काफी मुशक्कत के बाद 4 लड़कियों को निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस खबर से गांव में मातम फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला उपायुक्त शक्ति सिंह, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, एसडीएम सुरेंद्र पाल सहित तावड़ू सदर थाना प्रभारी व डीएसपी और खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारी हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गए। वहीं परिवार के लोगों ने बताया कि यह कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते हैं और वह इसे एक प्राकृतिक घटना बता रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते अब 8 नए जिले सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी, हिसार भी रेड जोन में शामिल कर दिए गए हैं। इनमें सभी नियम रेड जोन वाले ही लागू होंगे। इसके साथ ही रेड जोन वाले जिलों की संख्या अब 19 हो गई है। यह 19 जनवरी तक लागू कर दिया गया है। इन जिलों में मार्केट व मॉल शाम 6 बजे बंद होंगे। किसी भी प्रकार की रैली, धरना प्रदर्शन नहीं होंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मास्क न पहनने वालों के चालान कटेंगे। सरकारी कार्यालयों में बिना डोज लगवाए आने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि कल पूरे प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 5,736 नए मामले सामने आए, वहीं 26 नए मामले ओमिक्रॉन के मिले हैं। दुखद खबर यह है कि कल 5 मरीजों की मौत भी रिकॉर्ड में दर्ज की गई। इन मौतों में 2 अंबाला जिले से हुई हैं, वहीं गुरुग्राम, करनाल व यमुनानगर में एक मोत हुई है। हालांकि केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में पिछले कल से बूस्टर डोज का अभियान भी शुरू किया गया है। इस अभियान के पहले दिन हरियाणा में कुल 11,405 ने बूस्टर डोज लगवाई है। वहीं अब तक पूरे हरियाणा में पहली व दूसरी डोज मिलाकर कुल 3,70,54,536 लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई है। कोरोना के सक्रिय मामलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 22,470 मामले अब भी सक्रिय हैं। इसके अलावा कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों में 17,527 लोग होम आइसोलेशन में हैं। सीरियल किलर ने की थी 22 साल की युवती की हत्या। इससे पहले 3 लड़कियों की हत्या कर चुका है आरोपी। दिल दहला देने वाला यह मामला फरीदाबाद का है, जहां फरीदाबाद पुलिस ने एक 22 साल की लड़की की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए यह खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक यह चारों हत्याएं छेड़छाड़ का विरोध करने पर की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी 1986 से लगातार हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा है। पुलिस के मुताबिक 54 साल का यह आरोपी सिंगराज सिटी हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करता था। आरोपी ने 31 दिसंबर को अपनी जानकार एक लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस अब से आरोपी की तलाश कर रही थी। कुछ सबूतों के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसने जो खुलासा किया उसे जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। एक रिया नाम की लड़की थी जो कि अपने शॉपिंग करने के लिए आई थी ओल्ड फरीदाबाद में। वो फिर शॉपिंग करके अपने भूपानी गांव में जाना चाहती थी, तो भूपानी ना जाके वो सिंह राम नाम का एक व्यक्ति जिसकी एज 55 साल है, रिश्ते में इसका चाचा लगता था, वो उसके चाचा के पास चली गई। जो इस चाचा ने 1-2 दिन इसको रखा लड़की को और इसके साथ गलत काम करके आगरा कैनाल में इसको फेंक दिया। फिर इसकी डेड बॉडी
3 दिन के बाद बरामद हुई और उस पर 302 की FIR दर्ज की गई। और फिर इसको हमारी CIA की टीम 30 को ये श्री विकास अरोड़ा जी पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद ने नियुक्त किया और जिस पर अनिल इंस्पेक्टर ने इस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए सिंहराज को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसने अपना जो जुर्म था वो कबूल किया और इसकी निशानदेही कराई गई। इसके उपरांत इसने और सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ, जिसमें इसने बताया कि 2019 में एक सिटी हॉस्पिटल के पास कोई रेडी वाली लड़की को उठाकर उसके साथ बलात्कार करके उसने आगरा कैनाल में फेंक दिया था। इसी तरह 2020 में भी एक लड़की जो वहाँ हॉस्पिटल में काम करने आती थी उसको उठा के बलात्कार करके और उसने फिर उसको सेम इसी तरह हत्या करके उसको आगरा कैनाल में फेंक दिया था। इसी तरह 2021 में भी उसने एक लड़की को किसी बहाने से अपने हॉस्पिटल में बुलाया, सिटी हॉस्पिटल में, वो जो यहाँ पे गार्ड का काम करता है, और ऐसे ही वारदात को अंजाम दिया। लड़की के साथ पहले तो रेप किया और फिर उसको आगरा कैनाल में बोरी में डाल के साइकिल पर रख के ले जाता था और उसके आगरा कैनाल में उसको फेंक देता था। और पहले भी ये अपने चाचा और अपने भतीजे का मर्डर कर चुका है। कुल मिला के इसमें 6-7 मर्डर हैं। अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे चल रहा है, इसे और भी खुलासा होने की उम्मीद है। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है जिसमें 6-7 मामले इसके ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये काफ़ी शातिर है। अब तक पुलिस की नज़रों से बच कैसे रहा था ये दरअसल अब तक काफ़ी मतलब शातिर किस्म का आदमी है। अब तक ये पुलिस के उसमें पहुंच से बाहर था, क्योंकि जो लड़कियों का जो मुकदमा दर्ज हुआ वो गुमशुदगी का था। पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई थी कि भाई इनकी भी हत्या हुई है, क्योंकि आगरा कैनाल के अंदर डेड बॉडी फेंक दी गई थी, जिसको बॉडी भी बरामद नहीं हुई। तो इस करके ये अनट्रेस चले आ रहे थे केस। ये सिंहराज अरेस्ट होने के उपरांत ये सारी बातों का खुला। डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद के लिए भी सिरसा में लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। किसान रात से ही ठंड में अनाज मंडी में बने सरकारी केंद्र में यूरिया खाद खरीदने पहुंच रहे हैं, लेकिन आपूर्ति नहीं हो रही है। जैसा कि किसानों ने मंगलवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा। भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह ने किसानों की भीड़ को लाइनों में तब्दील किया। यूरिया खाद लेने पहुंच रहे किसान कोविड हिदायतों की भी पालना नहीं कर रहे और ना तो मास्क लगा रहे और ना ही सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है, जब पता है सरकार को भी कितनी डिमांड है। और दूसरा नंबर, ये बरसात थी, मौसम विभाग पहले ही बता देता है भी बरसात है, कितने % बरसात होनी है। नॉर्थ इंडिया में पूरे में बरसात है और बरसात की वजह से यूरिया खाद की जो डिमांड है एकदम से जो बढ़ती है। अगर हम 2 गट्टे डालते हैं तो 2.5 गट्टे, आधा गट्टा, पौना गट्टे की और ज़्यादा डिमांड आ जाती है। ये सब कुछ सरकार को पता होता है। जानबूझकर किसान को रुलाने के लिए, सड़कों पर रोलने के लिए, आज आपने देखा, आप सुबह के आए हुए हो, भी रात को भी रजाइयाँ लेकर हमारे किसान साथी जहाँ सोए हैं। पहले हम डीएपी के लिए दर की ठोकरें खाई है, भटके हैं। आज कोरोना, एक तरफ तो कह रहे कोरोना है, अगर ये लाइनें लगा लें तो डब वाली तक, अगर जो गाइडलाइन है ना कोरोना की, डब वाली तक लाइन लग जाएगी। क्या कर रही है सरकार? अब सरकार जो है एसी कमरों में बैठ के, अगर सर्दी है तो हीटरों में बैठ के नीतियाँ घड़ती है। उन नीतियों के ऊपर जो सब पता है सरकार को भी कितनी खाद की डिमांड है, कितने, सारा डाटा है सरकार के पास भी, कितने एकड़ में क्या चीज़ बोई हुई है, पूरा डाटा ऑनलाइन है। फिर भी सरकार अगर खाद नहीं देती है तो ये बहुत बड़ी नाकामी है और धोखा है हमारे साथ, क्योंकि हमने आंदोलन लड़ा और जीता, इसलिए सरकार उस चीज़ का खुंदक निकालने के लिए हमारे को जगह जगह पर लाइनों में लगाते हैं। हम प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं, अभी तो पंजाब में कुर्सियां खाली थी तो आप बहाना बनाकर लौट गए। अगर ऐसा हालात हुआ तो पूरे देश में बीजेपी या सत्ता में जो भी सरकार है उसकी कुर्सियां भरेगी नहीं, सारी खाली रहेंगी। ये किसान, मजदूर, आमजन जो जिनको इतना आप कष्ट दे रहे हो, आज सर्दी का टाइम है, हमारे बुजुर्ग जो बिस्तरों में रहना चाहिए, बीमारी से बचना चाहिए, आज हमारे बुजुर्ग भी, हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे आज सड़कों के ऊपर है खाद के लिए। तो ये बहुत बड़ी सरकार की नाकामी है। ये हम चेताना चाहते हैं सरकार को, जल्द से जल्द हमारे किसान साथियों की ये मांग है पूरे हरियाणा में, इसको पूरी की जाए, पूरे मंडियों में खाद की उपलब्धता हो और बिना लाइन के हमारे को खाद मिले।
कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद आंगनवाड़ी वर्करों का धरना निरंतर जारी है। रेवाड़ी के सुभाष पार्क में आंगनवाड़ी वर्करों का धरना आज 35वें दिन भी निरंतर जारी है। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों के लिए धरना दे रही आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि सरकार द्वारा 2018 में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं प्रदेश भर में संक्रमण के खतरे के चलते धरना प्रदर्शन पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी रेवाड़ी में आंगनवाड़ी वर्करों का धरना जारी है। उन्होंने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वह यहां से नहीं हटेंगी। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बम निरोधक दस्ते को देखकर इलाज कराने आए लोगों और अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। तब तक लोगों की सांसें अटकी रही जब तक लोगों को यह मालूम नहीं चला कि ये केवल रूटीन चेकिंग है और मात्र 26 जनवरी को लेकर की जा रही है। बम निरोधक दस्ते को देखकर एक बार तो लोग डर ही गए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर माजरा क्या है तो टीम ने बताया कि यह रूटीन चेकिंग है और यह चेकिंग तो आने वाली 26 जनवरी को लेकर की जा रही है। यह बात सुनकर लोगों की जान में जान आई और ठंडी सांस ली। सूचना नहीं सर, ये हमारा 26 जनवरी उपलक्ष्य में रूटीन चेक है। रूटीन चेकअप है, ठीक है। जिला करनाल के संद में रॉ पावर लिफ्टिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 4G राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के कई राज्यों से खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं जिला कैथल की ओर से किए गए मगोलाची का 3 खिलाड़ियों ने उक्त चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाते हुए चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर जिला व प्रदेश का नाम रोशन किया। ढोल नगाड़ों के साथ विजेताओं ने शहर में विजय जुलूस निकाला और युवाओं को खेलों की ओर अग्रसर करने में जागरूक किया। इस बारे में जानकारी देते हुए वेट लिफ्टिंग कोच खजान सिंह ने बताया कि जिला करनाल के संद में 8 से 9 तारीख को वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के कई राज्यों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं जिला कैथल से 3 खिलाड़ी उक्त चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाने में कामयाब रहे। बेंच फ्रेंच में 60 किलोग्राम भार में सोनू कुमार ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले भी सोनू स्टेट लेवल चैंपियनशिप जीत चुके हैं। वहीं सोनू सैनी 93 किलोग्राम में तीसरा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इस दौरान उक्त खिलाड़ियों ने पटियाला रोड पर स्थित गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकर दास लगाई। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा भी उक्त खिलाड़ियों को सिरोपा पहनाकर उनका मान सम्मान किया गया। मैं अपने परिवार को और खजान सर को देना चाहूँगा इनका श्रेय, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल परिवार से हूँ। पिताजी मेरे भेड़ बकरियों का काम करते हैं, तो अगर मैं वो चीज़ को देखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, पर मैं उन चीज़ों को साइड में करके गेम की तरफ जा रहा हूं। मैं कुछ ना कुछ करूं, उनके लिए कुछ अलग इम्प्रेशन बनूं। तो इस दौरान जो आपको फाइनेंशियली हेल्प मिली है वो कहाँ से मिली है? मुझे अभी तक फाइनेंशियल हेल्प सिर्फ खजान सर से मिली है और कहीं से नहीं। और थोड़ा बहुत जैसे ला लो डाइट वाइट का मेरे परिवार चला रहा है मेरा। तो अब आगे कहाँ जाएंगे आप खेलने के लिए? अब मैं दुबई जाऊंगा इसके बाद। अभी डेट आई नहीं है, पर दुबई के लिए सिलेक्शन बोल रहे हैं, अभी आपकी हो चुकी है। तमाम सड़क नियम होने के बावजूद भी सड़क दुर्घटना जैसे हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। एक ऐसा ही सड़क दुर्घटना का मामला अंबाला शहर से सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में ईंटों से भरे एक ट्रक के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये बिहार से आए अंबाला में मजदूरी का काम कर रहे लोगों के साथ ये भीषण हादसा हो गया है। ये लोग बिहार के रहने वाले हैं और अंबाला मजदूरी का काम करते हैं। ये हादसा ये ट्रक पर थे, ईंटों के ट्रक पर जमीन धंसने करके ट्रक पलट गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। 2 पेशेंट सीरियस हैं। एक के सिर पे चोट है, उनका सीटी स्कैन के लिए हमने शिफ्ट किया है। एक पेशेंट उनमें से जो लास्ट में आए हैं उनकी छाती पर और कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर लग रहा है हमें। 4 पेशेंट स्टेबल हैं, बट उनके लिए हमने फिर भी अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया है उनको। टोटल जो हमारे पास लिस्ट है ये 9 पेशेंट्स की है, जिसमें से एक की डेथ है, 2 हमारे सीरियस हैं। एडमिट अभी हमने सबको ही किया है। 8 उसका अभी तो हमने अननोन किया है, उनको रखा है अभी, क्योंकि आइडेंटिफाई उसको नहीं कर पाए। हाँ, नहीं अभी तक किसी को रेफर नहीं, अभी तक नहीं किया। बाकी की हालत कैसी है अभी? जो बाकी 2 सीरियस है हो जाएगा और बाकी 4 ओपीडी बेसिस पे है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।